जब यहाँ पर पुल बनेगा 2 से 3 साल पुल बनने में लगेंगे, तो यहाँ का जो छोटा छोटा व्यापारी है जो 200 रुपये रोज पैदा करता है या 300 रुपये रोज पैदा करता है तो वो कहाँ जाएगा। आज बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने घमंड में आ गए हैं कि उन्हें लगता है कि व्यापारियों के साथ के बिना भी उनकी सीट निकल जाएगी। फुट चौड़ी है, पिलर बनने के बाद यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि जो एम्बुलेंस यहाँ पे 20-50 चक्कर लगाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, वो एम्बुलेंस फंस जाएगी जाम में। आप ये बताइए, दिल्ली के चांदनी चौक में क्या पुल बना हुआ है, दिल्ली के सदर बाजार में क्या पुल बना हुआ है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बाजार बसाने का नहीं, बाजार उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं साहब बनेगा तो फ्लाईओवर ही बनेगा, और वही जिद का जवाब हम दे रहे हैं नोटा का बटन दबा के। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अब की बार हमारी पुकार, नोटा पुल तुम्हारा, नोटा हमारा, व्यापारी एकता जिंदाबाद। इस समय हम खड़े हैं बरेली में, और बरेली का ये कौन सी मार्केट है? कुतुब खाना चौराहा, नैनीताल रोड। ये कुतुब खाना चौराहा है नैनीताल रोड पर। ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा है। किससे नाराज चल रहा है ये हम इनसे बात करके जानेंगे। लेकिन पहले जब हम इस मार्केट में आए तो हमें जानकारी हुई कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण होना है। पुल तकरीबन काफ़ी लंबा बताया जा रहा है और ये मार्केट बहुत बड़ी है और गलियाँ जो हैं इसकी सकरी हैं। तो दुकानदारों और व्यापारियों का ये कहना है कि आखिर यहाँ पर पुल का निर्माण होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गगन जी। तो ये बताइए कि पुल का यहाँ पर निर्माण होना है और आपने नोटा दबाने का ये फैसला किया है जी, क्योंकि कोई प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है हम लोगों की। यहाँ पे पुल की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा सा सही हो जाए ट्रैफिक का, तो कोई भी आवश्यकता नहीं है पुल की। और पुल बनाना यहाँ पे एक टेढ़ी खीर है, इतने टर्न्स हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एक काम शुरू करवा के अभी तो 2 साल बोल रहे हैं, वो 4 साल तक के लिए हम लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कितना बड़ा पुल है, कितना लंबा है ये? करीब 1.25 से 1.5 किलोमीटर का पुल ये बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर पुल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही 1 किलोमीटर के दायरे में 3 पुल पहले ही बने हुए हैं। तो जब 1 किलोमीटर के दायरे में 3 पुल पहले ही बने हुए तो पुल की क्या आवश्यकता है। अगर विकास करना चाहते ही है हमारी सरकार, तो हम विकास विरोधी नहीं हैं, हम विनाश विरोधी हैं। आपको विकास करना है इस यहाँ पर तो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाइए। अगर आप दोनों तरफ मल्टी स्टोरी पार्किंग बना देंगे तो कुतुब खाने का विकास हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पुल बनाना चाहते हैं और हम उस पुल का विरोध कई ज्ञापन के माध्यम से, बाजार बंद के माध्यम से, व्यापार मंडल के एक के माध्यम होने से उन्हें जता चुके हैं। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा अभी तक हमें कोई भी एक आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। आपके यहाँ से जो सांसद जी हैं संतोष गंगवार जी, उनका ये कहना है कि जो पुल बन रहा है वो विकास की रेखा है, विकास खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये समझाने का प्रयास कीजिए कि जो यहाँ से पुल जाएगा उससे दिक्कतें क्या आएंगी, किस तरह की परेशानियों का सामना व्यापारी वर्ग को यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए, ये जो विकास की बात हमारे जो संतोष गंगवार जी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो ये विकास का नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, ये नारा इसलिए दिया था कि सब एक साथ मिलके चलेंगे और सबका विकास होगा। ये नारा इसलिए नहीं दिया था कि कमीशन खोरी के खेल में सबका विकास होगा। तो कमीशन खोरी का खेल है ये सारा। पुल का जो ड्रामा रचा जा रहा है, इसमें मेयर साहब का खास हाथ है। मेयर साहब ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि पूर्व मेयर जो हमारे IAS तोमर जी थे, उन्होंने एक पुल बनाया था, तो एक पुल मैं भी बनाऊंगा। तो विकास का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके चलें, जिससे व्यापार का विकास हो, जन जन का विकास हो। विकास का मतलब ये नहीं होता कि व्यापारियों को कुचल के बाजारों को बर्बाद करके विकास हो सकता है। आप खुद सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि व्यापारी वर्ग जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए? तो विकास किस चीज़ को कहेंगे आप? विकास तब है जब व्यापार तरक्की करे, व्यापारियों के साथ बाजार में पैसा आए, हर आदमी तरक्की करे, उसको विकास बोलते हैं। तो चंद जनप्रतिनिधि अपने निजी फायदे को विकास का नाम देके और हमारे ऊपर पुल को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। आप समस्या बता दीजिए कि जब पुल यहाँ से जाएगा तो रोड चौड़ा आपका बहुत कम है, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किन बातों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात समझाइए, इस चीज़ को समझाने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर पुल की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये एक हमारा ऐसा चौराहा है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ये सबसे मेन चौराहा है। यहाँ पर एक एक
दुकान पर सारा सामान मिलता है, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। और जब यहाँ पर पुल बनेगा, 2 से 3 साल पुल बनने में लगेंगे, तो यहाँ का जो छोटा छोटा व्यापारी है जो 200 रुपये रोज़ पैदा करता है या 300 रुपये रोज़ पैदा करता है या 500 रुपये रोज़ पैदा करता है, तो वो कहाँ जाएगा। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से ये चाहते हैं कि वो आकर इस बाजार में आकर स्वयं निरीक्षण करें। लेकिन अभी 3 साल तक हमें इस पुल की लड़ाई लड़ते हुए होगा, एक भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर आकर निरीक्षण करने का प्रयास नहीं किया है। और बार बार ये कहा जाता है कि जब शामतगंज का पुल बना तो यहाँ कुतुब खाने के पुल में क्या दिक्कत है, जबकि हम बार बार ये बात बता चुके हैं, शामतगंज एक होलसेल व्यापारी था और यहाँ पर एक रिटेल, मध्यम और निचला व्यापारी इस कुतुब खाने पुल पर है। तो जब आप निचले और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को आप कुचल दोगे तो विकास कैसे होगा। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में व्यापारी को जब उसकी रोजी रोटी नहीं मिले वो अपनी आत्महत्याएं करेगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो जनप्रतिनिधि इस बात को सोचने को तैयार नहीं है। सारा व्यापार मंडल हमारा साथ है और सारे व्यापार मंडलों ने यह कहा है कि हम व्यापारियों के साथ हैं और उनका साथ देंगे, और व्यापार मंडल लगातार हमसे संपर्क कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। और वो भी हमारे साथ ये है कि अगर हम कुतुब खाने के व्यापारी नोटा का बटन सिर्फ इसलिए दबाना चाहते हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएं, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के विरोधी हैं या विनाश विरोधी हैं। हम सब लोग बीजेपी के ही समर्थक हैं और इसलिए ही नोटा का बटन दबा रहे हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ के व्यापारी, हम परिवर्तन करने की भी बात कर सकते थे, लेकिन हमने परिवर्तन करने की बात नहीं करी। हम सिर्फ उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपको नोटा का बटन दबा के हम आपको हरा भी सकते हैं और अपनी ताकत का एहसास भी करा सकते हैं। तो मतलब ये होता है कि आप किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी पसंद नहीं, हमारे उद्देश्य है, हमारा अगर मुद्दे है, अगर हमारे मुद्दे को कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है तो नोटा की जो ऑप्शन सरकार ने दी है वो इसीलिए दी है। दूसरी बात आपने पूछी थी कि यहाँ पे पुल बनाने में दिक्कत क्या आएगी, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि जो शामतगंज पुल का हवाला देके ये लोग इस पुल को बनाने की बात करते हैं, तो शामतगंज की जो सड़कें थी वो यहाँ से 1.5 गुनी चौड़ी हैं। यहाँ सड़कों की चौड़ाई कोहाड़ा पीर से लेके और कुतुब खाने चौराहे तक तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीच में पिलर बना देंगे या जैसे कि हमारे माननीय उमेश गौतम जी कहते हैं कि हम साइडों में पिलर बना देंगे, तो दुकानों की कोई सबकी दुकानों की चौड़ाई एक बराबर तो है नहीं, तो बोले हम सबकी दुकानों के बीच में पिलर बनाएंगे। तो बीच में कैसे बनाएंगे, मेरी दुकान 16 फुट चौड़ी है, किसी की दुकान 4 फुट चौड़ी है, किसी की 8 फुट चौड़ी है। पिलर बनने के बाद यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि जो एम्बुलेंस यहाँ पे 20-50 चक्कर लगाती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, वो एम्बुलेंस फंस जाएगी जाम में। कहीं भी दोनों साइड में हैवी ट्रैफिक के लिए कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका होलसेल का काम है, जिनके रात को ट्रक से पाइप वगैरह आते हैं, वो अपना काम कहाँ ले जाएंगे। दूसरी बात, जब आपने बीच में या किनारे कहीं भी पिलर बना दिए तो एक पिलर की चौड़ाई कम से कम भी होती है, तो 20 फुट के को आप 20-25 फुट के बीच में पिलर बनाएंगे और उसकी चौड़ाई कम से कम भी अगर आप रखेंगे तो 4 फुट तो का एरिया तो वो कवर करेगा ही करेगा। तो सड़कों की इतनी चौड़ाई नहीं है कि आसपास उसके बाद ट्रैफिक निकल सके, तो ट्रैफिक जाम फिर भी लगेगा, तो फिर फायदा क्या है। दूसरी बात, आपने जहाँ पे पुल को उतारने की बात करी कोतवाली के आगे नोवेल्टी चौराहे के पास, वो सिविल लाइंस का एरिया आज की डेट में पिछले 6 महीने से इतना जाम है वहाँ पे, आप वहाँ के दुकानदारों से बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे पूरे दिन जाम लगा रहता है, जबकि अभी स्कूल नहीं खुले हैं। जिस टाइम स्कूल खुले होते हैं तो स्कूलों की छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम वहाँ पे इस कदर भीड़ होती है कि पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जब सारी गाड़ियाँ ऊपर से 4 व्हीलर आएंगे तो उन्हें कहाँ ले जाएंगे आप। जिन बिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट आपने हमें गिनाए हैं, इन बिंदुओं को लेकर आपने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन से वहाँ से क्या जवाब आता है, क्या बोलते हैं? कोई भी आश्वासन हमको नहीं मिला है, कोई भी हमसे ये नहीं कहा गया है कि हम पुल नहीं बनाएंगे या पुल की जगह हम कोई दूसरा ऑप्शन करेंगे। वो सिर्फ एक शांत और मूर्ख दक्षिण जनप्रतिनिधि बन गए हैं। कोई व्यापारियों के सपोर्ट में जनप्रतिनिधि नहीं है आज की तारीख में। अगर आज जनप्रतिनिधि हमारा साथ दें तो क्या पुल नहीं रुक सकता। बार बार जनप्रतिनिधि कह रहे हैं पास हो गया, अरे पास कराने वाले तो तुम ही हो, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर साइन करने वाले तो तुम ही लोग हो, फिर बार बार आप ये क्यों कह रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप विधायक और सांसदों के अलावा आपने डीएम वगैरह को भी हो सकता ज्ञापन दिया हो, तो उनका उत्तर क्या है? बताता हूँ आपको, हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, इसके अलावा हमने एसपी ट्रैफिक को कम से कम 6 से 7 बार ज्ञापन दिया कि यहाँ पे आप ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं, पुल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सब व्यापारी आपका साथ देंगे। एसपी ट्रैफिक साहब ने हमें 3 दिन का टाइम दिया, बोले 3 दिन के अंदर आपको जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन जो है वो देखने को ऐसा मिला हमें कि जो ई रिक्शा 5 से 7 या 10-20 आती थी, आज वो 50-100 आ रही हैं। जो कारें पहले 2 से 4 निकलती थी, आज वो 20 की तादाद में पूरे दिन निकल रही हैं। तो उन सबका जो है प्रशासन भी जनप्रतिनिधियों का साथ दे रहा है कि किसी तरीके से बाजार में ई रिक्शा और गाड़ियों की वजह से जाम क्रिएट हो, ताकि उन्हें ये कहने का मौका मिले कि जाम की समस्या से बचने के लिए हम पुल बना रहे हैं। इसीलिए हमने सब प्रशासन के अधिकारियों को एक-एक करके सबको
ज्ञापन दिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, तो कमिश्नर साहब तो हमसे बोलने लगे कि साहब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इतने साल पुराना नक्शा निकलवाऊंगा कि आपके सिविल लाइंस की रोड इतनी चौड़ी है तो यहाँ की रोड चौड़ी नहीं है। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई कि रोड वहाँ की चौड़ी है, आप उसका कंपेरिजन यहाँ से कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ का निकलवाइए। अगर हम लोगों ने कोई अतिक्रमण किया, हमने ये भी बोला कि आप ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाइए। हमारी अगर दुकानें 2-2 फुट 3-3 फुट हमें कटवानी भी पड़े तो हम सब तैयार हैं, हम व्यापारी हर तरीके से सहयोग को तैयार हैं, लेकिन वही जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं साहब बनेगा तो फ्लाईओवर ही बनेगा, और वही जिद का जवाब हम दे रहे हैं नोटा का बटन दबा के। इसीलिए हमें मजबूर होकर नोटा का साथ देना पड़ रहा है। आपके इस कुतुब खाने में कितने व्यापारी हैं लगभग? अगर दुकानों की संख्या की बात की जाए, परिवारों की बात की जाए तो कितने होंगे? हजारों की संख्या में व्यापारी और लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं। देखिए, नोटा का बटन तो हम दबा ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये है कुछ व्यापारी जो हमारे अपने व्यापारी हैं वो नोटा के साथ ये कह रहे हैं हम नोटा नहीं दबाएंगे, हम परिवर्तन करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो पूर्ण रूप से व्यापारी कुतुब खाने का विशेष रूप से सारा व्यापारी जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो बीजेपी के अब समर्थन में नहीं है, क्योंकि जो समझ रहे हैं नोटा से ताकत दिखाना चाहते हैं वो नोटा की तरफ आ चुके हैं, और जो लोग नोटा से नहीं तरफ जा रहे हैं वो परिवर्तन की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ये ना समझे जनप्रतिनिधि हमारी कि हमारा वोट नोटा की तरफ भी जा रहा है। जो हमारे और लोग हैं, भाई विचारधारा सबकी अपनी अपनी है, वो लोग वो परिवर्तन की तरफ भी हैं। जैसे आर्य समाज गली के व्यापारी, जैसे आप बड़े बाजार के व्यापारी, चौक बाजार के व्यापारी, मनिहारो गली के व्यापारी, आपके कटरा मान राय के व्यापारी, कोतवाली के व्यापारी, ये सारे व्यापारी जो हैं वो सब व्यापारियों के साथ हैं। कुछ व्यापारियों के जैसे संबंध जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा हैं तो वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं भाई साहब, हम नोटा दबाएंगे। कुछ कर्मचारी कह रहे हैं हम परिवर्तन करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारा जो नुकसान है वो बीजेपी को और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों को हो ही रहा है। अब भी जनप्रतिनिधियों के पास समय है, अगर वो अब भी नहीं आए तो कल को ऐसा ना हो कि कल को वो ये कहें कि हमारी सीट तो जो हराने वाले हैं वो यहाँ के व्यापारी ही हैं। आपके यहाँ पे 14 फरवरी को मतदान है, तो अब तो प्रत्याशी आपके दरवाजे, आपकी दुकान में आते हैं। जब आप अब ये मुद्दे रखते हैं तो वो क्या कह रहे हैं? अन्य पार्टियों के प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमारे पास हम तो किसी भी हम पार्टियों से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग एक साधारण व्यापारी हैं, हमारा नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पुराने बीजेपी के सब लोग हैं, बीजेपी का गढ़ ही व्यापारी गढ़ है, व्यापारियों के बलते पे ही वो ये सीट जीतते आए हैं। लेकिन आज वो व्यापारियों की भी नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे पास हमने किसी और से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन हमारे पास बसपा के उम्मीदवार जी हैं, उन्होंने देखिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा है कि हम कुतुब खाने का फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे अगर हम आते हैं तो। लेकिन हम यही चीज़ बीजेपी से भी चाहते हैं। भाई जब हम आपसे जुड़े हुए हैं, पुराने आपके साथ के व्यापारी हैं, तो आज हमारे साथ ये भीतरघात क्यों हो रहा है? आज हमें धोखा देके ये पुल क्यों बनाया जा रहा है? ये इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने उसमें आ गए हैं, इतने घमंड में आ गए हैं कि उन्हें लगता है कि व्यापारियों के साथ के बिना भी उनकी सीट निकल जाएगी। तो मैं उन्हें बता दूं, उन्हें ये चेता दूं आज कि आज भले ही अगर आप जीत भी जाते हो तो इस ताकत का एहसास हम आपको हर आने वाले इलेक्शन में कराते रहेंगे और इसका आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हम इस समय 124 विधानसभा बरेली में खड़े थे और ये केवल नोटा का जो पोस्टर है ये केवल एक ही दुकान पे चस्पा नहीं है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो सड़क का भी नज़ारा दिखाएं। चले जाइए। हाँ, सड़क का भी नज़ारा दिखाएं कि हर दुकान पे यहाँ पे नोटा का पोस्टर जो है वो चस्पा किया गया है। भारी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। इनका ये कहना है कि पुल अगर यहाँ से बनता है तो व्यापारी भाई जो हैं उनका व्यापार चौपट हो जाएगा और वो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इन्होंने सरकार को इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई दूरस्थ जवाब इन्हें अभी तक नहीं मिल सका है ना सर? शुभ नाम? ब्रिज मोहन मेरा नाम है। यहाँ से पुल का निर्माण होना है तो किस तरीके की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बहाने पर पुल बनाने का प्रपोजल दिया है इन्होंने।
ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था है। हर दुकान के आगे 2-2, 3-3, 4-4 स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़े होते हैं, तो ट्रैफिक हमेशा जाम लगेगा। अच्छा, आप लोगों के पास इसका कोई विकल्प है? आपके पास पुल का कोई दूसरा विकल्प है? जो सरकार दावा कर रही है कि पुल यहाँ से जाएगा क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका दूसरा विकल्प क्या है सरकार? मल्टी स्टोरी पार्किंग। आप दोनों स्तरों पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाइए। मल्टी स्टोरी पार्किंग से जो यहाँ पर जो जाम लगने की जो समस्या पैदा करने का ये बहाना बना रहे हैं, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जो व्यापारी यहाँ पर अपनी कार सामान लेके आता है, मोटरसाइकिल है, या ग्राहक जो अपना सामान लेके आता है, वो हम लोग की दुकान के आगे खड़ा करता है। जब आप दोनों तरफ मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दोगे तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरपास या अंडरपास बना दीजिए। अच्छा, एक बात या मल्टी स्टोरी पार्किंग बना दीजिए, ताकि जो यहाँ पे आने वाले वाहन हैं वो वहाँ पर आसानी से खड़े हो सके और यहाँ पर वाहन भी कम हो जाएंगे और बाजार भी आपकी सुचारू रूप से चलती रहेगी। जी, कल हमारे बीजेपी ने एक जो वायदा किया है कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, उस संकल्प पत्र निकाल जारी हुआ है, उसमें लिखा है कि बरेली शहर को हम मेट्रो की सेवा देंगे। तो जब बीजेपी के लोग हम लोगों को मेट्रो की सेवा देने को तैयार है, तो आप पुल क्यों बनाना चाहते हो? क्यों ऐसी क्या ऐसी बात है कि आप पुल के पीछे पड़े हुए हो? व्यापारी आपका विरोध कर रहा है, कर्मचारी आपका विरोध कर रहा है, जनता आपके साथ नहीं है, फिर भी आप पुल बनाना चाहते हो। आप हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बरेली शहर का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि पुल के पीछे पड़े हुए हैं। और पुल की जगह अगर आप बनाना ही चाहते हो, हम विकास विरोधी नहीं है, हम विनाश विरोधी हैं। आप मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाइए, दोनों तरफ हेरिटेज मार्केट बना दीजिए। हेरिटेज मार्केट का मतलब होता है कि आपने दोनों तरफ जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर बिल्कुल रोक दिया है और पैदल व्यवस्था बनाइए। अगर आज आप ये बताइए, दिल्ली के चांदनी चौक में क्या पुल बना हुआ है? दिल्ली के सदर बाजार में क्या पुल बना हुआ है? यहाँ से 1000 गुना जाम दिल्ली के सदर बाजार में है, तो वहां की सरकार ने पुल क्यों नहीं बनाया? डिप्टीगंज में पुल क्यों नहीं बनाया है? अगर आप ऐसे हर जगह पुल बना देंगे तो शहर का विकास, बाजार का नुकसान हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान हो जाएगा। पुराने राजा महाराजा के लोग बाजार बसाने का काम करते थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बाजार बसाने का नहीं, बाजार उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारा उनसे ये निवेदन है, इसको फिर से मंथन करिए, फिर से विचार करिए और पुल की जगह और बहुत वैकल्पिक हैं। हमने उन्हें इतने वैकल्पिक सुझाव दिए हैं जिसको मैं आप एक टीवी चैनल के माध्यम से बताना संभव नहीं है। और एक चीज़ बताइए कि चुनाव का समय है और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, अगर वो आपके पास आते हैं और आपको ये आश्वासन देते हैं, तो अभी 7 दिन का समय बाकी है, हो सकता है आए व्यापार मंडल से बातचीत करें। अगर वो आपको आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम पुल का जो निर्माण है उसको रोकेंगे और आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, अगर ये इस तरह का कोई विकल्प देते हैं, तो क्या आप लोग नोटा का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर भी नोटा का प्रयोग करेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसे कोई विश्वस्त सूत्रों से हमें पता नहीं चला है कि प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल बीजेपी के प्रत्याशी को छोड़ के हमारे क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी के राजेश अग्रवाल जी हों या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मस्वरूप शर्मा जी ने तो अपने एक बैनर पे भी चिपका दिया है कि पुल नहीं बनना चाहिए। और वो लोग तो यहाँ पर आकर लिखित में भी हमको देने को तैयार हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए और नोटा का बटन ना दबा के हमको सपोर्ट करिए, हम आपका पुल बनने नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपसे फिर कहा कि यहाँ के सारे व्यापारी बीजेपी के समर्थक हैं और इसलिए हम लोग उनको यहाँ पर बुला के उन्हें समर्थन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जिनके आप समर्थक हैं वही आपके दरवाजे नहीं आ रहे हैं, वही आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आए और हमारी आपकी मांगों को सुने और उनकी मांगों का निस्तारण करें। यही हम चाहते हैं। इसीलिए तो हमने आज तक समाजवादी पार्टी वाले प्रत्याशी को नहीं बुलाया या हमने उनको नहीं बुलाया। हम अपने ही प्रत्याशी से, अपनी ही पार्टी के लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी समस्या को सॉल्व करिए, लेकिन वो उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि कमीशन खोरी है, सबको अपने हिस्से के पैसे मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक जाए भाड़ में। अब विकास के नाम पे जो है अंधी कट रही है सबकी। तो ये थी व्यापारियों की समस्याएं जो हमने आपको दिखाई। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।